ऐसे श्री दशरथ जी के भी कोई गुरु हैं, दशरथ जी के लालाओं के भी कोई गुरु हैं। ये गुरु क्या होता है? भोला भाला प्रश्न सुनकर कीर्ति मैया कहती हैं, गुरु तत्व संसार के अंदर प्रत्यक्ष है, भगवत तत्व परोक्ष है। भगवान को कोई माने या न माने काम चल जाता है, पर गुरु के बिना किसी का काम नहीं चलता। आस्तिक हो, नास्तिक हो, पापाचारी, दुराचारी, देश के विदेश के, गुरु तत्व के बिना एक अक्षर का ज्ञान नहीं होता है। तो ज्यादा ज्ञान किधर से होगा? जिसकी जितनी गुरु में अधिक श्रद्धा होगी उसको उतना ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बिना गुरु के एक अक्षर का ज्ञान नहीं होवे, ये बात कैसे समझ में आए? मद्रासी भाषा में इस दीवार पर हम एक अक्षर लिखते हैं, आप सब लोग उसको देख तो सकते हैं और उसको देखकर अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं, पर वो क्या है ये जब तक हम बोल कर न बतावें कैसे समझो? ऐसे ही संपूर्ण संसार की जितनी बातें हैं कोई बताने वाले होते हैं। ये गुरु तत्व इतना व्यापक है कि मनुष्य गिन ही नहीं पाता कि जीवन में कितने गुरु मिले। जीवन में जो मिले सब गुरुए मिले। मनुष्य से जो बड़े होते हैं वो सब गुरु। तुम पैदा भये हो, तुमने जो देखा है वो तुमसे पहले पैदा भये हैं, इसलिए सब गुरु ही हैं। अब इसमें शिक्षा देने वाले बहन, बेटियां, मोहल्ले के भाई, लड़के, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। फिर मास्टर और अध्यापक वो मिलते हैं। ऐसे पल पल में गुरु ज्ञान प्राप्त कर लो और वो विद्या सफल नहीं होती। इसलिए महापुरुषों ने ये आग्रह किया है कि जब थोड़ी समझ आ कुछ सत्संग के द्वारा ज्ञान हो तो स्वयं अपनी इच्छा से गुरु तत्व यद्यपि व्यापक है पर व्यापक ब्रह्म की उपासना नहीं की जा सकती। व्यापक ब्रह्म को नहलाओगे कैसे? श्रृंगार कैसे करोगे? तो अपनी सुविधा के लिए व्यापक ब्रह्म को प्रकट करते हो। चित्रपट बनाकर भगवान को प्रकट किया जाता है। प्रकट किए बिना व्यापक तत्व किसी का कल्याण नहीं करता। अग्नि सर्वत्र व्यापक है। माचिस की डिबिया में तो है ही, है तो सब जगह। आप अपना हाथ रगड़ो तो भी अग्नि है, ज्यादा रगड़ो गर्म हो जाएगा, और ज्यादा जिद करो तो छाला आ जाएगा हाथ में। अग्नि तो सर्वत्र व्यापक है। माचिस की डिबिया में तो है, पर 50 डिबिया बिछा कर रोटी बनाओ उसके ऊपर तो नहीं बनेगी। घिस करके प्रकट करो तो वो व्यापक तत्व प्रकट होने पर काम करता है। हवा तो सर्वत्र है। गर्मी आपको लग रही है और हवा चल नहीं रही है तो आप पंखा चलाओ। पंखा भले ही आप प्रकट हो जाती है। माचिस आपकी बनाई है, चूल्हा आपका बनाया है, गैस आपकी बनाई है, पर अग्नि जो प्रकट होती है वो आपकी बनाई नहीं, वो तो है। अग्नि के 49 भेद होते हैं, इसलिए जल्दी समझ में नहीं आता कौन कौन अग्नि है। 2-4 अग्नि समझ में आती है। मानवों के पेट में जठराग्नि, पशुओं के पेट में भ्रकाग्नि, उनको ज्यादा भूख लगती है, दिन भर चढ़ते रहते हैं। और समुद्र में बढ़वाग्नि, वन में दावाग्नि, और घर के भीतर ग्रह्याग्नि। और द्विजातियों के लिए अपनी अपनी अग्नि अलग होती है, जिसकी आराधना करना कर्तव्य होता है। ऐसे सब अग्नि के बहुत भेद हैं। सूखी अग्नि होती है, गीली अग्नि होती है, ठोस अग्नि होती है, द्रव अग्नि होती है। बारूद ये सूखी अग्नि है, हाथ में ले तो कुछ नहीं होता है, उसको पटको तो फिर तमाशा खड़ा हो जाता है। और तेजाब ये अग्नि है
पर पानी जैसा दिखता है, किसी के देह पर डालो फिर तमाशा हो। तो ऐसे अग्नि के अनेक भेद हैं और वैदिक अग्नियों के भी कई भेद हैं, कुल मिलाकर 49 हैं। पवन देव भी 49 हैं, दोनों साथी हैं, दोनों 49 संज्ञा के हैं। पवन तो एक ही तत्व के 49 टुकड़े बन करके पवन हो गए 49, वो एक ही है, सगे भाई हैं। अग्निदेव ऐसे नहीं है, इनका कुल परिवार मिलाकर 49 अग्नि है। इस प्रकार ये अग्निदेव हैं। तो व्यापक तत्व प्रकट किए बिना काम नहीं करता। घिसने से अग्नि प्रकट होती है, खोदने से जल प्रकट होता है। जल सर्वत्र व्यापक है। पृथ्वी में ऐसी कोई जगह नहीं जहां भीतर जल न हो, पर वो व्यापक जल प्यास नहीं बुझा सकता। मंदिर में जाने का क्या काम है, भगवान तो यही है। बोले नल पर जाने का क्या काम है, पानी तो यही है। मुंह लगाओ जमीन में, देखो दांत में टूटे तो बताओ पानी क्या मिलेगा, दांत टूट जाएगा। मुलायम होगा तो मट्टी मुंह में आएगी, है बाकी मिलता नहीं। उसको प्रकट करो, खोद कर जल को प्रकट किया जाता है। कुआं आपने बनवाया, खोदा आपने, नल आपने लगाया, पर जल जो प्रकट भया वो आपके बाप का बनाया नहीं है, वो तो है भगवान का बनाया। ऐसे ही भगवान किसी के बाप के बनाए नहीं है, सबके बाप भगवान ही हैं, इनको कोई नहीं बनाता है। ये सर्वत्र हैं पर लाभ नहीं करते। सर्वत्र रहने वाले भगवान सब जगह हैं और तुम लड़ो मरो कुछो करो, कुछ नहीं बोलते। प्रकट करो भगवान को। प्रकट करने पर श्री ठाकुर जी तब काम शुरू करते हैं। तो भगवान को प्रकट करने के लिए, भगवान तो सर्वत्र हैं, पर हमको सेवा करनी है तो हमें एक जगह प्रकट करना चाहिए। ऐसे गुरु तत्व व्यापक है। हमें उपासना करने के लिए किसी एक योग्य संत, जिसको देखते ही अपने मन में भगवान के प्रति प्रेम उमड़ने लग जाए, भगवान अच्छे लगने लग जाएं, भगवान की कथा चरित्र अच्छा लगने लग जाए, बस समझो यही गुरु तत्व प्रकट हो रहा है। और ऐसे अनेक हैं कथावाचक, कहने वाले, सुनने वाले, जिनके सुनने में बहुत आनंद आता है। पर जिस संत को देखकर आपको ऐसा लगता है कि यही हमारे उद्धारक हैं, सरल हैं, बस अभिमान को छोड़कर उनकी शरण में जाओ। अहंकारी प्राणी, हम तो हनुमान जी को गुरु मानते हैं, हमने तो शंकर जी को गुरु मान लिया है, अच्छा किया है। तुम नहीं मानो तब भी वो गुरु हैं ही जगत के, पर तुमने माना है, उन्होंने तुम्हें शिष्य नहीं माना है, इसलिए तुम्हारी चाल चलन में कहीं गड़बड़ी हो तो वो बताने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार इस अहंकार का परिणाम पतन है। पूज्यनीय को पूज्य मानने में जो बाधा क्रम है, वही मनुज का अहंकार है, वही मनुज का भ्रम है। इसलिए अहंकार और भ्रम को छोड़ करके तब गुरुजनों की शरण में जाना चाहिए। गुरु तत्व परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। भगवान अनंत गुण संपन्न हैं, पर सौलभ्य गुण की कमी है, सुलभ नहीं है। और गुरु तत्व सौलभ्य गुणाकरः, सुलभता की सीमा है, इसलिए भगवान से एक गुण अधिक है। और भगवान के अनंत गुण तो हैं, पर भगवान सब कर सकते हैं, पर एक काम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बोले परमात्मनि पुरस्कारम न भाषते, परमात्मा में सिफारिश करना नहीं देखा जाता। ये गुण भगवान में नहीं है। किसी की सिफारिश कर दो, जान दो बच्चा है, गलती कर दिया है, क्या इकुल बोलना भगवान को नहीं आता। ये गुण श्री जी में है और श्री जी के परिकर संतों में है। ये भगवान से प्रार्थना करके सिफारिश करते। जब कोई वैष्णवी दीक्षा ले, संस्कृत का थोड़ा ज्ञान हो तो ध्यान पूर्वक देखो आचार्य क्या करते हैं। जीव का पंच संस्कार करते हैं। तापम, पहले उसकी भुजाओं में शंख चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह अंकित करते हैं। जिकंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, जिबाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रा। ये ताप संस्कार भगवान के आयुध शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण
नंद खड़ग आदि जो जिस संप्रदाय में विहित हों उसके अनुसार आचार्य करते हैं। तो शंख चक्र ये भगवान के आयुध हैं। चक्र विष्णु मार्ग को प्रदर्शित करने वाला है, संपूर्ण पाप राशि को नष्ट करके भगवान का मार्ग दिखाने वाला ये सुदर्शन चक्र है। विष्णोर मार्गम प्रदर्शय सुदर्शनो महाज्वाल कोटि सूर्य समप्रभ। एक सूर्य प्रज्ञा के अधिष्ठात्र देवता हैं। चराचर के द्विजगण धियो यो न प्रचोदयात कहकर इन भगवान लोक चक्षु सविता से बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, बुद्धि प्रदान करने की, ज्ञान प्रदान करने की। और ऐसे सहस्त्र सुदर्शन सहस्त्र सूर्य के समान एक किरण में जिनके प्रकाश और प्रभा और विद्या का केंद्र है, ऐसे सहस्त्रार भगवान सुदर्शन सीधे ब्रह्म ज्ञान प्रदान कराने में हेतुभूत हैं। इसलिए आचार्यगण अब एक सूर्य का घाम तो धूप तो सहन होए नहीं, करोड़ सूर्य कैसे सहन करे। तो गुरुजनों ने भगवान से पूछकर शास्त्रों में भगवद आज्ञा को देख करके सुदर्शन का सूक्ष्म संस्करण किया है। जैसे छोटे बच्चे दवाई नहीं ले सकते तो होम्योपैथिक दवा का सूक्ष्म संस्करण मीठी मीठी गोली बच्चे के मुंह में धर दे, चूस लेगा, फायदा कर जाएगी। ऐसे ही करोड़ सूर्य की अग्नि ताप नहीं सकते। पाप नष्ट करने के लिए पंचाग्नि, शताग्नि, सहस्त्राग्नि, लक्षाग्नि, सूर्याग्नि सबको तापना पड़ता है और तब भजन करना पड़ता है। मानव कलयुग में समर्थ नहीं है। 1 करोड़ सूर्य तो होते ही नहीं, और हो जाए तो तापने की सामर्थ्य किसी में नहीं। तब सुदर्शन चक्र का सूक्ष्म संस्करण किया, जो करोड़ों सूर्य के बराबर है उसकी प्रतिमा बनाओ, सोने की, चांदी की, तांबे की आदि पवित्र धातुओं से भगवान सुदर्शन और भगवान के जो भी आयुध हों उनकी प्रतिमा बनाना। फिर जैसे भगवान की प्रतिष्ठा की जाए, कोयला तो कोयला ही है, पर अग्नि के संपर्क से उसका रूप भी बदल जाता, रंग भी बदल जाता, प्रभाव भी बदल जाता, बुझने पर फिर कोयला हो जाता, क्योंकि मूल में कोयला ही है। इसलिए भगवान की प्रतिमाएं काष्ठ की, पीतल की, लकड़ी की, चाहे जैसी बनाओ, है तो कागज, लकड़ी, पीतल, पत्थर ही, पर उसमें मंत्रों के गौरव से देवताओं का भगवान का आविर्भाव होता है, तो फिर वो देव मूर्तियां काम करने लगती हैं। राजस्थान में एक रामदेव बाबा बोलकर भगवान का अवतार भया है, संत के रूप में। रामदेव बाबा भगवान कहलाते हैं। गुजरात और मारवाड़ में इनकी प्रसिद्धि है। मुसलमान भी मानते हैं, रामा पीर कहते हैं उनको। उनकी प्रतिमा घोड़े में पूजा होती है, कल की अवतार का एक स्वरूप है। घोड़े में रामदेव जी की पूजा लोग उधर करते हैं। एक घोड़े का जो पूजा करता था, उस घोड़े का कान टूट गया गिरने से, हाथ से प्रतिमा गिर गई, कान टूट गया, तो वो ले गया सुनार के पास में, इस कान को जोड़ दो। प्रतिष्ठित प्रतिमा है। सुनार में उस घोड़े के कान के पास में ले जाकर फूंक कर अग्नि से गर्म करना चाहो, वो भयंकर हिनाट भाई, घोड़ा बड़ा भारी हो गया और एक लात मारा, सुनार दुकान से बाहर जा गिरा और फिर घोड़ा जैसा कहता ऐसा होकर रह गया। सुनार तो साष्टांग दंडोत करने लगा, कांपने लगा, अरे बाप। इसलिए कोई मूर्ति वाले के पास में आप पीतल, सोना, चांदी ले जाके कहो इसको ढार कर मूर्ति बना दो तो बना देगा, पर टूटी हुई मूर्ति ले जाओ और कहो कि इसको गला कर बनाओ, वो कहेगा ये हमारे मान की बात नहीं है, इसको ले जाओ गंगा जी में पधराओ, दूसरी मूर्ति प्रतिष्ठा करो। तो भगवत विग्रह का एक अपना स्वरूप होता है। इसलिए देवताओं को प्रकट करने के लिए उनका सांचा बनाओ। आकार देना हो तो व्यापक तो है, बर्फ का कोई आकार नहीं है, पानी का कोई आकार नहीं है। पानी कैसा है, लंबा है कि चौड़ा है, गोल है कि पतला है कि दुबला है, बोले कुछ नहीं है। उसको आकार दो तो बर्फ दुबला, पतला, मोटा, चौड़ा सब प्रकार का बन जाएगा। अब बर्फ को आकार कैसा दें, बोले जैसा तुम्हारा मन हो। कटोरी में जमाओ तो कटोरी के आकार का हो जाएगा।
गिलास में जमाओ तो गिलास के आकार का होगा। ऐसे भगवान तुम्हें जिस रूप में चाहिए वैसा ही सांचा मूर्ति बनवाओ और फिर उसमें प्रतिष्ठा करो, भगवान उसी आकार में प्रवेश कर जाएंगे और कृपया कृत सानिध्यम, कृपा पूर्वक उस विग्रह में सानिध्य करते हैं। तो ये भगवान की उपासना की पद्धति है, भगवान की तब पूजा करो। ऐसे ही गुरु तत्व तो अनंत है, जन्म के पहले से गुरुजन लोग हैं और हमारे मरने के बाद भी गुरुजन लोग रहेंगे। ये गुरु तत्व तो अनादि अनंत है। अब तुम्हें उपासना करना हो तो फिर अपने सत्संग के द्वारा संतों का संग करते करते संत को पहचानने की योग्यता प्राप्त करो, और नहीं तो नकली गुरु नकली साधु मिल जाएंगे, पतन करा देंगे, तुम्हारा धन दुगना बना देंगे। ऐसे लोग भी मिलेंगे और गांठ का लेकर चले जाएंगे, मुंह के रह जाओगे। संतों का संग जितना अधिक करोगे उतना ही गुरु तत्व शुद्ध प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक अंग्रेजी की चिट्ठी पढ़नी हो, बोले कम से कम 12 वर्ष तक पढ़ो और 12 वर्ष में कम से कम 20-25 हजार रुपया तो खर्च हो गई पढ़ाई में। फीस अलग, पुस्तकें कापियां अलग, कलमें अलग, ट्यूशन रखो तो वो अलग और मेहनत करो अलग। हजारों रुपया खर्च भया और बहुत मेहनत की तो 12 वर्ष के बाद तुम्हें अंग्रेजी पत्र पढ़ने की योग्यता आवेगी। पोथी तो पढ़ लोगे पहले भी, ABCD वगैरह, पर पूरी योग्यता आवेगी। ऐसे ही संत को पहचानने की योग्यता के लिए कम से कम 12 वर्ष तक साधु सेवा सत्संग करना चाहिए। संत सेवा में कुछ खर्चा भी होगा, जैसे पढ़ाई में खर्चा होता है, उसमें कॉपी पेंसिल और ट्यूशन इसमें खर्च होता है, और संतों की सेवा में भोग राग और दक्षिणा में कुछ खर्च होता है। पर ऐसा करते रहोगे तो ज्यादा साधु सेवा करोगे तो संत लोग आने लग जाएंगे, और दिन रात साधुओं का संग रहेगा तो अपने आप मालूम हो जाएगा ये चंदा वाला बाबा है कि गांजा वाला बाबा है कि गाली बकने वाला है कि खाली भाषणें देने वाला है कि भक्ति करने वाला है। सब प्रकार समझ में आने लग जाएगा। 10-12 वर्ष तक साधु सेवा करते करते तुम्हारी साधु सेवा देखकर सच्चे संत वहां आ जाएंगे, ऐसे नहीं आते। श्री रामानंद स्वामी जी ने श्री पीपा जी को आज्ञा दी साधु सेवा करो, जब हम सुन लेंगे कि प्रेम से साधु सेवा करते हो तब आएंगे, ऐसे नहीं आते। तो ऐसे संत सेवा करते रहोगे तो किसी दिन सच्चा संत आवेगा, बस तुम्हारा हृदय अपने आप कह देगा मेरे उद्धारक गुरुदेव यही हैं। मूर्तियां अलग अलग भले ही हों पर गुरु तत्व एक हैं। वैसे ही विभिन्न संप्रदाय में संतों के नाम रूप भले ही अलग हों पर गुरु तत्व सब में एक है। अब इस गुरु तत्व की आराधना करे के बिना मानव को व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं होगा, पूर्ण रूपेण पारमार्थिक ज्ञान कैसे होगा। गुरु के लक्षण शास्त्रों में बताए हैं। गुरु वर्ण करने के पहले ये छानबीन करो, और वर्ण कर लिया तो अब श्रद्धा के अतिरिक्त तुम्हें कुछ भी देखने का अधिकार नहीं है। गुरुदेव में श्रद्धा रखो। पहले जितना छानबीन करना हो कर लो। लड़का का छानबीन कर लो, ब्याह होने के बाद तो अब जैसा है वो उस कन्या का पति है। पहले करो जो कुछ करना हो। तो शास्त्रों में गुरुजनों के लक्षण बताए हैं। ब्राह्मणो वीतरागश्च क्रोधलोभ विवर्जितः सत्संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारद मंत्रज्ञो मंत्रभक्तश्च सदा मंत्राश्रयः शुचिः एवं सर्वगुणोपेत आचार्यस उदाहृत। ऐसे सारे गुण से संपन्न किसी सरल संत को देखो, नहीं तो तुम मंत्र लोगे तो वो भी नहीं फायदा करेगा। हमने महाराज मंत्र ले लिया, बोले मंत्र तो लिया, पर तुम्हारा मंत्र देने वाले जो गुरुदेव हैं, मंत्र तो बीज है, कच्चा बीज नहीं जमता है, घुना बीज नहीं जमता है, भ्रूना बीज नहीं जमता है। त्रिदोष से रहित बीज होवे तो जमता है,
पर चौथा क्षेत्र ऊसर होवे तो भी नहीं जमता है। तो क्षेत्र श्रद्धा से सरस होना चाहिए और गुरुदेव का दिया हुआ ब्रह्म बीज मंत्र जो है वो त्रिदोष से रहित होना चाहिए। ऐसी क्या बात महाराज, हमने तो सुना है तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, उल्टो सीधो जामिए भूमि परे पे बीज। बोले लिखा तो ठीक है, आपने समझा नहीं। उल्टा ही सीधा बीज जमता है, ब्रह्म बीज नहीं जमता है। सरसों, चना, मटर, गेहूं, बाजरा, मरचा ये सब फेंक दो, जम जाएगा, चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े। पर ब्रह्म बीज नहीं जमता है। ब्रह्म यदि वृक्ष बने और उस फल का बीज हो तो ब्रह्म बीज। ब्रह्म जगत का कल्याण करने के लिए श्री पार्वती जी के श्राप का बहाना बनकर तीनों स्वरूपों में ब्रह्मा विष्णु महेश वृक्ष बन गए। ये ब्रह्म वृक्ष है। भगवान विष्णु पीपल का वृक्ष बन गए, भगवान शंकर बरगद का वृक्ष बन गए और भगवान ब्रह्मा ये गूलर पाकर बन गए। ये तीनों ब्रह्म बीज हैं, ब्रह्म वृक्ष है। ये पीपल पर पीपल बरगद के वृक्ष पर फल पकता है, पका हुआ बीज जमना चाहिए ना, और पकने के बाद नीचे गिरता है और एक एक फल के भीतर हजारों हजारों बीज होते हैं, नन्हे नन्हे नन्हे, एक भी नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? बोले वो ब्रह्म बीज है, उल्टा सिल्टा पड़ने पर नहीं जमेगा। भूमि परे पे जामी है, उल्टो सीधो बीज, उल्टा सीधा बीज भले ही जम जाए, ब्रह्म बीज नहीं जमेगा। यूं भगवान का नाम है, उसमें बड़ी प्रचंड शक्ति है। कैसा भी भाव कुभाव अनक आलस से नाम लो, मरने के बाद मोक्ष निश्चित हो जाएगा। पर इसी जीवन में भगवान का साक्षात्कार करना चाहो, भगवान से सानुभावता प्राप्त करना चाहो तो बीज का परीक्षण करो, कच्चा नहीं हो। तो अब वो कैसे जमता है? बोले उसको कोई पक्षी ग्रहण करे। एक बार वृक्ष पर पका जन्मा और एक बार पक्षी के पेट में पका जन्मे, दो बार जन्म लेवे तो द्विज कहलाता है। इसलिए गुरुदेव का लक्षण सबसे पहला है ब्राह्मणो वीतरागश्च क्रोधलोभ। यूं ज्ञान प्रदान करने वाले तो सभी गुरु होते हैं, चाहे जिससे ज्ञान ग्रहण कर ले। मंत्र का जहां प्रकरण है वहां ऐसा ही विधान है। तो श्री ठाकुर जी महाराज की लीला अब पक्षी ग्रहण करे। ऐसे ही ब्रह्म बीज ये परमात्मा का नाम है, भगवान का नाम ये ब्रह्म बीज है। पर ये उल्टा सिल्टा नहीं जमेगा, इसको कोई पक्षी ग्रहण करे। जिस संत ने संसार का पक्ष मन से छोड़ दिया हो और परमात्मा का पक्ष ग्रहण कर लिया हो, एक ही धर्म एक नेम व्रत अपने प्रीतम को रिझाने का जिस संत का हो चुका हो, वो पक्षी है। और पक्षी के दो पंख होते हैं, संतों के ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख होते हैं, दिखते नहीं हैं। और ज्ञान और वैराग्य से वो कुटुंब परिवार की सीमा से हटकर बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व के प्राणियों के कल्याण की कामना करते हैं, ऐसे संत होते हैं। तो श्री ठाकुर जी महाराज की लीला तो ये गुरु तत्व है। तो ये बीज तब वो फिर जमे, और जब परिपक्व होकर दोबारा जन्म लिया पक्षी के द्वारा तो वो कहीं भी जम जाएगा। दीवार पर जम जाए, छत पर जम जाए, पानी सींचने की जरूरत नहीं, खाद देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप जम जाएगा, क्योंकि पूर्ण परिपक्व होकर प्रकट भया है ब्रह्म बीज। तो ये तो इस प्रकार ब्रह्म बीज उल्टा सिल्टा नहीं जमता है, वो विधि से ही जमता है। ऐसे ही गुरुदेव का दिया हुआ जो मंत्र है, कच्चा नहीं होना चाहिए, घुना नहीं होना चाहिए, भुना नहीं होना चाहिए, तब जमेगा। इसी जन्म में श्री ठाकुर से संभाषण करा देगा, तथा संभाषणम भवेत। और नहीं तो पूजा करते हुए जीवन बिताओ, मरने पर तो मोक्ष हो जाएगा, कैसा भी वैष्णव हो। भलो गुरु हरि को भगत कबहू नरक न जाए, सोना काई ना लगे लोहा गुण नहीं खाए, कैसो हो हरि को भगत, चाहे जैसा हो। अपिचेत सुदुराचार, नरक तो नहीं जाएगा, वैष्णव है। पर वैष्णव यातना भोगेगा, भगवान से थोड़ी दूरी पड़ेगी, कई जन्म का अंतराय हो जाएगा यदि वैष्णव होने के बाद जानबूझकर। तो गुरु तत्व का मंत्र कच्चा नहीं होना चाहिए। अब मंत्र कच्चा कैसा होता है, घुना कैसा होता है, भुना कैसे होता है? कच्चा कहते हैं
जो मंत्र परंपरागत नहीं प्राप्त है, साक्षात भगवान से चला और हमारे गुरुदेव तक आया और फिर उनके द्वारा हमको प्राप्त हुआ, तो ये पक्का मंत्र है। पर पैसे के लालच में चाहे जैसा है चेला बनाओ, दक्षिणा तो मिलेगी ही। इसलिए बोलो तुम्हें कैसा मंत्र चाहिए, खाने वाला चाहिए कि बिना खाने वाला, शंकर जी का चाहिए कि देवी जी का चाहिए? अरे बाबा, एक देवता की उपासना करने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, तुम्हारे पास पसारी की दुकान है कि हर दिन नून धनिया सब बेच रहे हो? तुम रामकृष्ण गोविंद नारायण नरसिंह शंकर देवी दुर्गा सब एकों को सिद्ध करने में तुम्हारे ऋषि महर्षि बाप दादा तो जन्म जन्म बिताए, तब साक्षात्कार किए, और आप इतने सिद्ध हो गए जो चाहो देने लगते हो। ऐसे गुरु लोग आश्वासन कुछ भी देने, शिष्यों की संख्या चाहे जितनी बढ़ा लेने, अगला जन्म गड़रिया का और उनके चेला सब भेड़ हर हर चराते डोलेंगे। गुरु तत्व शुद्ध होता है, गुरु साक्षात परब्रह्म होता है। इसलिए कच्चा मंत्र है मनमाना मंत्र लेना। परंपरागत जो प्राप्त हो रहा हो, भगवान लक्ष्मीकांत से, भगवान श्री राधा कांत से, ऐसे भगवान से प्रकट होकर के मंत्र अक्षुण्ण परंपरा में चला आ रहा हो, वो पक्का मंत्र है, इसी जीवन में फल प्रदान करेगा। ब्रह्म बीज पक्का है। पक्का तो हो पर घुना हो, तो पक्का चना तो है पर घुन लग गया, अब घुना चना बो तो जमेगा नहीं। उस प्रकार मंत्र तो परंपरागत प्राप्त है, पर धन के लोभ लालच में जो आवे मंत्र देते चलो, 10-10 रुपया भी चढ़ाएगा तो एक गांव में 500 रुपया हो जाएगा। ये कामना रूपी घुन लगा है गुरुदेव के मंत्र में, तो मंत्र मरने पर भले फायदा करे, जीते जी कुछ नहीं करेगा। घुना बीज जमता नहीं है। और घुना अहंकार की अग्नि में वो मंत्र कच्चा है, उस संप्रदाय के द्वारा मोक्ष नहीं होता है। हमारी संप्रदाय का मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार अनजान में पैसे की लोभ लालच में भगवान के इतर मंत्र रूपों की अवहेलना करके जो अहंकार की अग्नि में ब्रह्म को ही वर्णन करता है, शुद्ध तत्व हमारा है कह करके, ये शुद्ध होने पर भी भगवान के अन्य रूपों का अनादर होने के कारण भस्म हो गया है, जमेगा नहीं। प्राचीन संत चारों संप्रदाय के लोग चारों जयंती 24 एकादशी करते, भगवान के किसी रूप का अनादर नहीं होना चाहिए। श्री रामा कृष्णा गोविंदे हरि नारायण गोविंद, ऐसा कीर्तन करते। गले में तुलसी मुख में राम, ये विराजे साले राम श्री हरि नारायण, ऐसे जब तक पंगत होती करते। फिर बीच बीच में थोड़ा लोभ आया, थोड़ा द्वेष भया, थोड़ा झंझट भया, वो नारायण उनके हैं, वो कृष्ण जी उनके हैं, वो राम जी उनके हैं, ये भगवानों में बंटवारा भया। और तब एक भगवान को मानते, दूसरे भगवान का अनादर करते हैं, अनन्य होते हैं। घंटाकरण जैसा अनन्य, घंटाकरण एगो पिशाच रहा, पिशाचों का राजा, कान में घंटा बांध ले, भगवान शंकर का अनन्य भक्त, हमें दूसरे का नाम नहीं सुनना। दूसरा कोई दिख जावे, दूसरे तिलक वाला, ठड़ा तिलक, कंठी माला वाला, वो घंटी बजाना शुरू करे, कान में आवाज ही नहीं आने पावे उसके। ऐसी अनन्यता से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बोले महाराज संसार चक्र से छुड़ा दो, मोक्ष प्राप्त कर लो। बोले तुमने हमारे आराध्य का अनजान में अपराध किया है, भगवान का नाम ही नहीं सुनते। हमारे ही अन्य रूपों का अनादर करना और हमारे ही इष्ट देव का अनादर करना, फिर तुम में चाहे जितनी भक्ति हो वो सफल नहीं होगी। बोले महाराज तो आपकी उपासना बेकार गई। बोले बेकार तो दी हुई गाली नहीं जाती है, हमारी उपासना कैसे बेकार गई? बोले तो फिर क्या फल मिला? बोले भगवान जनार्दन तुम पर कृपा करके हमारी तपस्या के बहाने पुत्र की कामना के लिए वो कैलाश के दूसरे शिखर पर बैठकर तप कर रहे हैं, जल्दी मिल जाएंगे, भगवान चले जाओ। तो फिर वो घंटाकरण पिशाच अपनी अनन्यता का मिथ्याभिमान छोड़कर भगवान शंकर के बताए हुए मार्ग से भगवान श्री जनार्दन की शरण में पहुंचा, तो गोविंद ने उसको मोक्ष प्रदान किया। तो अनन्यता तो होवे,
पर अनन्यता का स्वरूप मन माना नहीं होना चाहिए। भगवान में अनन्यता हो, मेरे भगवान दूसरा कोई नहीं। पर भगवान के रूप विशेष में अनन्यता के नाते भगवान के उत्तर रूपों का अनादर, ये मनमानी अनन्यता है। श्री जानकी जी कहें, बालक राम को हमने देखा नहीं, हमारा उनसे कोई संबंध भी नहीं। दुल्हा राम ने हमारा पाणी ग्रहण किया है, अब ये बन जा रहे हैं तो बनवासी राम से हमारा क्या संबंध है? ऐसा सोच करके रह जाएं तो ये श्री जी की अनन्यता होगी कि अपराध हो जाएगा। भगवान चाहे जैसे हों हमारे हैं, वो सहस्त्रभुज नारायण हो, चतुर्भुज विष्णु हो, द्विभुज श्याम सुंदर हो, सीधे धनुषधारी हो, टेढ़े कन्हैया हो, दो हाथ के हो, आधे हाथ के जगन्नाथ हो और बिना हाथ गोड़ के शालिग्राम हो, कैसे भी हैं भगवान मेरे हैं। ये वैष्णवता शुद्ध अनन्यता की है। भगवान से इतर में मन जाना नहीं और भगवान को पूर्ण रूपेण स्वीकार करना। श्री महादेव जी भगवान के प्रत्येक अवतार में दर्शन करते हैं। श्री नारद जी सभी संप्रदायों में देखे जाते हैं, भगवान के सभी रूपों की आराधना करते हैं। प्राचीन वैष्णवता सनकादि नारदादि ब्रह्मादि सब देवताओं की यही है, भगवान में अनन्यता। रूप में अनन्यता तो भगवान का दुल्हा रूप पसंद, राजा रूप पसंद, भगवान अहिर के घर में पैदा हो जाए तो हमारे नहीं, राजा धीराज हुए तो हमारे, तो फिर ठाकुर जी कहेंगे तुम भी राजा धीराज होएगा तो हमारे काम का होएगा। तुम हमारे में 15 कला 16 कला देखता है, तुम्हारे में कितनी कला है? भगवान की कला तो कोई गिन नहीं सकता है। भगवान 16 कला 12 कला 14 कला ऐसा कहीं लिखा मिलता नहीं है। हाँ, ये जरूर मिलता है, कला अनंत निधि श्रीमान रामो राजीव लोचन। भगवान अनंत कला निधान है, चाहे जिस रूप में हो, सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाश चित्त। इस प्रकार भगवान में